जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे YouTube चैनल सुख इंटरटेनमेंट कहानी पर। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं हर दिन पौराणिक से रिलेटेड कहानी लाता रहता हूं, और आज भी एक छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुईया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए उन्हें शिशु। विस्तार से इस कहानी को जरूर सुने मेरे दोस्तों। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सत्य और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अति महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रता को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सत्य और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि संस्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस से पड़ गई कि इससे तो उनके प्रतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़का कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मर्त्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद ने नियम पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपा उन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं।
लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरे निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वहाँ माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रमुखत हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तक्षेत्र रूप में, भगवान विष्णु का चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। मंतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। दोस्तों, कैसे माता सती ने त्रिदेवों को अपना छोटा बच्चा बना लिया। तो ये कहानी इतना ही था। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी पर इतना ही। मिलेंगे एक नई मज़ेदार कहानी पर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।